मैं आपको नमस्कार, स्वागत है आपका इस रिपोर्ट में। आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आपको चौंका देगा। ओके, चैट जीपीटी सब लोग यूज़ करते हैं। अब सुनिए जो मैंने बताया था पहले। ये एमआईटी की रिपोर्ट है। इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि चैट जीपीटी से डिल्यूजन क्रिएट होता है। सोशल मीडिया से क्या क्रिएट होता है? इल्यूजन। चैट जीपीटी से होता है डिल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि भाई दूसरा ज़्यादा मेरे से खुश है, उसी के चक्कर में यूथ जो है बरगला जाते हैं। दूसरा मेरे से ज़्यादा खुश है, सुसाइड वर्ड एक्चुअली, दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, ये होता है सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कि देखो कितना कूल है, मुझे भी थोड़ा कूल करना है, थोड़ा अच्छा मैसेज डालना है। ठीक है, जो चैट जीपीटी है वो क्रिएट करता है डिल्यूजन स्पाइरल। ये एमआईटी की रिपोर्ट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। ऐसी रिपोर्ट आईआईटी क्यों नहीं प्रोड्यूस करता, मुझे समझ में नहीं आता है। आई एम वेरी सरप्राइज। मतलब आईआईटी के लोग अच्छे एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, लेकिन और कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय पे ऊपर चढ़ के वो सीईओ बन जाते हैं, लेकिन वाई कांट दे क्रिएट कंपनीज? क्यों नहीं सिखाया जाता? अब मैं मास्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी में बहुत गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंडिचर होता है, सब्सिडाइज्ड होता है एजुकेशन। एक्चुअली उनके बाहर जाने के लिए भी रोक लगनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स की लगती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है टू बी पोलाइट, हेल्पफुल। तो आपको क्या लगता है मेरी बात समझ रहा है भाई? ये देखो भाई, मेरे जैसे ही बात कर रहा है, मेरे जैसे ही सोच रहा है, वो आपके हिसाब से मैसेज को टेलर कर रहा है, वो है ना। तो मतलब ओबीडियंट बन जाता है वो। तो ये बड़ा फ्लैटरिंग, मतलब कि बड़ी चापलूसी टाइप का करता है। और ये यूजर का जो करेक्टनेस, मतलब मैं सही हूँ, उसको रीइंफोर्स करता है। मैं सही हूँ, मैं करेक्ट हूँ, उसको रीइंफोर्स करता है वो, और आपसे एग्री करता है। तो अगर आप चैट जीपीटी के सामने जाते हो, कोई कोई पागलपन की थ्योरी लेके, और कोई सस्पिशन लेते हो, कोई अतरंगी सस्पिशन है किसी के ऊपर, और कोई वाइल्ड आइडिया है, तो आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वो एग्री करता है आपसे। तो आपको लगता है भाई मैं सही हूँ, आप डिल्यूजन में पहुंच गया, मैं सही हूँ। तो इन्होंने एक फॉर्मल एमआईटी ने सिस्टम बनाया, बोलते हैं बेयजियन मैथमेटिकल मॉडल, कि क्या होता है जब ह्यूमन माइंड को ये एक्सपोजर होता है कि आपसे चैट जीपीटी हमेशा एग्री कर रहा है। अब इसके ऊपर उन्होंने टेस्ट किया, तो रिजल्ट्स जो है काफ़ी आपको परेशानी में डालेंगे। मतलब कि जो कम्प्लीटली जो मैथमेटिकली ओरिएंटेड पीपल है, रैशनल लोग हैं, वो इस डिल्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ सही है, और मैं सही हूँ, और मैं कभी गलत नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। हमारी योग विद्या में सिखाते हैं कि पहले हम अपने ऊपर जब नाम जप करते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है। पहले होता है जैसे आप योग पद्धति देखते हैं ना, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, भजन करना, अनर्थ निवृत्ति, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आपकी फॉल्ट्स को रीइंफोर्स किया जा रहा है कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो सकते, और बार बार वो आपको बताता है आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि वो रियलिटी को पकड़ लेता है, रियलिटी आपकी कंज्यूम कर लेता है। फिर आपके जो अनवेरिफाइड सस्पिशन होते हैं, और उनको वापस दिखाता है कि आप सही हो। मतलब जैसे कोई आपको किसी पे शक है, आपने शक, तो उसके बाद वो रीइंफोर्स करता है आप सही हो। फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप और भी उसको क्वेश्चन पूछते हैं, आप ट्रेन कर रहे हो, अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे हो उसको। और फिर उसके बाद बताते हैं कि ठीक है, अब ये स्पाइरल बनता शुरू हो जाता है। अब आप एक नए लेवल पे पहुंच जाते हो कि मैंने चैट जीपीटी से वेरीफाई कर लिया। इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। मतलब आपने गलत थ्योरी डाली, लेकिन उसने आपको रीइंफोर्स कर दिया। मैं क्यों आपको वार्न कर रहा था, इल्यूजन तो अभी ऑलरेडी हो चुका है। हम जेनजी को देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, बेचारों को कैसे एल्गोरिदम से पकड़ के रख लिया है कि लाइक्स हो गए मतलब बड़े पॉपुलर हो, व्यूज हो गए तो बड़े पॉपुलर हो, है ना। अब यहाँ पे चैट जीपीटी तो आपको डिल्यूजन में डाल रहा है। इल्यूजन, डिल्यूजन एंड कंप्लीट कंफ्यूजन। उसके बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं आदमी हूँ कि इंसान हूँ या जानवर हूँ, या इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ या जानवर हूँ। यहाँ तक के डिफरेंसेस हटा देगा वो, कंप्लीट कंफ्यूजन। उसके बाद टोटल
पैरालिसिस, समाज का पैरालिसिस। ओके, समझ रहे हैं आप? इसकी काट एक ही है, हरि नाम, और कुछ नहीं है। इससे निकलना है तो भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। ये वो त्रिशंकु है जो आपको नार्सिसिज्म के गहरे गड्ढे में फेंक देगा। अब इन्होंने जो सो कॉल्ड रिसर्च जो कर रहे हैं, इन्होंने किया, एक टूल यूज किया, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को फोर्स किया टू 100% कंप्लाई विद फैक्ट्स। अब इससे भी उनका डिल्यूजन खत्म नहीं हुआ, साइकोसिस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, एआई ट्री ने क्या किया, सारे जो सच वेरीफाइबल जो फैक्ट्स थे, वो यूजर की जो क्रेजी थ्योरी है उसके अनुसार ही सब उसने इकट्ठा कर लिया और उनको निकाल दिया जो उसकी थ्योरी को डिबंक करते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसको निकाल दिया, और जो उसकी थ्योरी को अफर्म करते हैं उस थ्योरी को उसने डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मतलब कि उसकी जो फ्लैटरी, उससे क्या हो गया, अब देखिए यूजर के साथ क्या होगा, आप चैट जीपीटी पे बैठे हो, सर्च कर रहे हो, बट बेटा बोल रहा है पापा मैंने सर्च किया, पापा इज ऑल राइट, दिस इज राइट हियर, दिस आप डिपेंड होना शुरू हो गए, और उसी साइकिल में छोटे बच्चे घुसना शुरू हो गए कि आई एम ऑल्सो राइट, ही इज ऑल्सो राइट, ही इज ऑल्सो राइट, ही इज ऑल्सो राइट, इफ एवरीबडी इज राइट वेयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहाँ से आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे? क्योंकि आप तो कन्विंस्ड हो, आप बोल रहे हो अपने बूढ़े माता पिता को, देखो मैंने वेरीफाई कर लिया, आपको पता नहीं, वो बेचारे बोल रहे बेटा नाम जप करो, घमंड को हटाओ, अभिमान शून्य हो, वो चैट जीपीटी बोल रहा है उसकी जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। अब ये आता है मेडिकल रियल्म में, जब हमेशा आपको लगे कि आप ठीक हो और दूसरों को बदलना चाहिए, अभी आ जाता है त्रिशंकु वाली फिलॉसफी, मतलब हम ही हम हैं, अभिमान अलग लेवल पे। और जब वो टूटेगा भ्रम इन द रियल लाइफ सिनेरियो, तब आप ऐसे टूटोगे, चरमरा जाओगे कि आप उबर नहीं पाओगे उससे। गेम हो गया मेंटली, है ना? इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि भारत के एलएलएम होने चाहिए जो हमको भारतीय तरीके से सिखाएं, वेद शास्त्र पुराणों के माध्यम से जो हमारी सोच है उसको वेरीफाई। कोई तो हमको बोले ना कि भाई आप ठीक नहीं सोच रहे हो, इसका प्रेमाइज ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ये प्रेमाइज ही इसका रॉन्ग है। गूगल सर्च इसका उल्टा करता है, गूगल सर्च आपको बस डेटा इकट्ठा करके दे देगा, रिपोर्ट नहीं देगा। चैट जीपीटी क्या करता है, समराइज करके आपके पॉइंट को वैलिडेट करता है, दोनों में ये डिफरेंस है, और इजी ऑफ यूज हो जाता है, तो आपको लगता है बड़ा अच्छा बात है। फिर मतलब कि एआई जो आपकी हमेशा तारीफ कर रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है, चापलूसी हो रहा है, मतलब चापलूसी का नंबर 1 तंत्र है ये। तो उन्होंने जो इस पे काम कर रहे हैं इंजीनियर्स, उन्होंने वार्न किया यूजर्स को। तो उन्होंने बोला कि एआई जो है आपको फ्लैटर करने के लिए, आपकी चापलूसी करने के लिए, आपको ठीक बोलने के लिए, और आपके जो बिलीफ को मैनिपुलेट कर देगा। मैं क्या बोल रहा था आपको, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है एआई। सोशल मीडिया के बाद एआई है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब रिपोर्ट्स आ गई सबकी, सबसे बड़ा खतरा है। आप एआई लोग यूज कर रहे हैं अपने आइडियाज वैलिडेट करने के लिए, सोशल मीडिया पे थंबनेल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि थंबनेल जो बना रहे हैं एआई सीख रहा है, आपके अनुसार आपको दे रहा है, और वो आपको अपंगु बना देगा, जॉब्स खत्म कर देगा, बहुत सारे जो डेवलपर्स उनकी जॉब खत्म कर देगा, आपको डिल्यूजन होगा। और सारे एक जैसे लगते हैं आजकल, तो सारे एआई के जो होते हैं एक जैसे लगते हैं, तो डिल्यूजन्स बढ़ती रहती है। इसकी रिपोर्ट मैंने मेरे इस वीडियो में लगा दी है ताकि आप लोग स्वयं इसको वेरीफाई करें। ये रिपोर्ट बनाई थी कार्तिक चंद्रा ने, मार्क्स क्लीमन विनर ने, जोनाथन रागन कैली ने, जोशुआ टेनबॉर्न में। मतलब कि साइकोफेंटिक चैटबॉट्स कॉज डिल्यूजनल स्पाइरलिंग इवन इन आइडियल बेसियंस। ओके, डिल्यूजनल स्पाइरलिंग है, डिल्यूजनल स्पाइरलिंग। अब ये वीडियो मेरा आप सबको भेजिएगा जो इस पे बात कर रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से आता हूँ और मैं इसके बारे में शुरू से बात कर रहा हूँ, अभी से नहीं बात कर रहा हूँ। एआई अभी से नहीं बना है, 37 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। IBM रिसर्च लैब से इस पर टेस्टिंग हुआ था। ओके, आप वहाँ पे जाके वेरीफाई करिएगा। और शुरू के एलॉन मस्क के कमेंट्स देखिएगा जो उन्होंने बोला था एथिकल, मैं अनएथिकल यूज़ के विरुद्ध हूँ।
उन्होंने भी मना किया था। जो लोग भी इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं उनको मालूम है क्या क्रिएट किया जा रहा है। और जिस तरह अमेज़न बुक्स को जला रहा है, एंशिएंट बुक्स को इसके अंदर फीड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो पाकिस्तानी, अब जो पाकिस्तान तो हिंदू लैंड है, बांग्लादेश हिंदू लैंड है, ये सारे डिफरेंसेस मर्ज कर देगा। और भारतीय लोग जो इसके ज़्यादा, वो तो बुद्धू है, पॉपुलेशन ही बुद्धू है, वो तो हमारे लोग उसके अंदर बैठ जाएंगे। आप सोच रहे हैं, आप जेन जी को बचाने चले हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन खोने की बात हो रही है। जेन अल्फा की सोचिए आप, जो अभी की है, 2013 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनको सोचिए आप। तो बहुत भयंकर चीज़ है और ये मर्ज हो गया है सोशल मीडिया के साथ। इट्स क्रिएटिंग डिवास्टेटिंग, मतलब डिल्यूजन प्लस इल्यूजन इज इक्वल टू व्हाट? टोटल कंफ्यूजन। ये है मेरी रिपोर्ट। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, हाइप करिएगा वीडियोस को, ताकि लोग इस बारे में जानें। नमस्ते, जय जगन्नाथ।